के वीडियो में 3 ऐसी चमत्कारी जड़ी-बूटियों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करती है, बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, तो दोस्तों हमारा शरीर जल्दी से बूढ़ा नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी घुस गई, तो वह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर से शरीर को खोखला बना देती है और असमय हम दोस्तों बूढ़े दिखने लगते हैं। आप समय बूढ़े देखने लगते हैं, तो आज के वीडियो में हम उन्हीं 3 औषधियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उन औषधियों में कौन-कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? इन जड़ी-बूटियों का सेवन हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, उसके करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन जड़ी-बूटियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली औषधि है, वो है दोस्तों पुनर्वा। नाम से ही आप जान लीजिए, पुनर्वा का मतलब होता है पुनर्निर्माण करने वाला। यानी ये हमारे शरीर का पुनर्निर्माण कर देता है। पूरे शरीर के रिपेयर करके दोस्तों युवा बना देता है ये पुनर्वा। पुनर्वा एक चमत्कारी जड़ी-बूटी है। यह मुख्य रूप से किडनी और लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। किडनी और लीवर को स्वस्थ और निरोग रखती है। किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। अगर इसमें हम पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें, तो दोस्तों इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें सैपोनिन पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है। और दोस्तों, इसमें टैनिन पाया जाता है। टैनिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण के लिए जानी जाती है, जो शरीर में आपके कहीं सूजन है, उस सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों और इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, तो ये हमारे किडनी को स्वस्थ और निरोग रखती है, स्वस्थ और निरोग रखती है। किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाती है और दोस्तों मूत्रवर्धक के लिए जानी जाती है। आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, पेशाब से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसमें दोस्तों पुनर्वा बड़ा ही फ़ायदेमंद है। लीवर को स्वस्थ रखती है। दोस्तों, ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करते हैं, क्लीन करने का काम करती है। और दोस्तों, शरीर में आपकी कहीं सूजन है, तो सूजन को कम करने में मदद करती है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसमें फाइबर होता है, जो कि गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। दोस्तों, इसका और एक ज़बरदस्त फ़ायदा है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ओजन को भी नियंत्रित करने में यह मदद करती है। इतने सारे इसके फ़ायदे आपने देखा, पुनर्वा के फ़ायदे। उपयोग कैसे करना है, उसके पहले दोस्तों दूसरी और तीसरी औषधि के बारे में जान लेते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। यह दोस्तों इसमें जिनसिंग भी पाया जाता है। और यह हमारे शरीर की थकान, तनाव, कमजोरी, अनिद्रा को दूर करने में मदद करती है। इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट व प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी6 जैसे विटामिन्स पाए जाते हैं। आयरन, कैल्शियम जैसे जिंक और मिनरल पाया जाता है। दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है। और दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है, जो कि डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करता है। इतने सारे गुणों से संपन्न है ये आपकी अश्वगंधा। अश्वगंधा के नाम से ही जान लीजिए, अश्वगंधा यानी घोड़ों जैसी शक्ति देने वाली,
यानी कि इसका प्रयोग करने से हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। दोस्तों इसके फ़ायदे की हम बात करें तो ये तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करती है और अच्छी नींद लाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। आपके शरीर में थकावट है, कमज़ोरी है तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाती है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखती है, यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है और हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे लेने से अच्छी-सी नींद आती है और हमारी मेमोरी की कार्य क्षमता बढ़ती है। दोस्तों हार्मोनल संतुलन जब बिगड़ जाता है, चाहे वो पुरुषों में हो या स्त्रियों में, तो हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करने में यह मदद करती है, हड्डियाँ और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और दोस्तों उसके बाद शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करने में मदद करती है। इतने सारे फायदे। अब तीसरी औषधि के बारे में चलिए जानते हैं। तीसरी औषधि जो है दोस्तों वो है गोखरू। गोखरू ही बहुत ही फायदेमंद है। गोखरू दोस्तों बहुत फायदेमंद है। आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, यूटीआई से संबंधित कोई बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, तो इसे ठीक करने में मदद करती है गोखरू। और तीनों औषधियाँ दोस्तों आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी या आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से इसका बना बनाया पाउडर आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं। आप साबुत औषधि भी खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साबुत जड़ी ला करके कैसे बनाना है पाउडर, उसके बारे में जानते हैं और फिर दोस्तों उपयोग करने के तरीका भी के बारे में जानते हैं। तो तीनों औषधियाँ यानी कि पुनर्वा, अश्वगंधा और गोखरू, ये तीनों बराबर मात्रा में लेना है। चाहे आप 50-50 ग्राम लीजिए या फिर 100-100 ग्राम लेना है। 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम लेने के बाद इसे बढ़िया से सुखा लीजिए। सुखाने के पास आपके घर मिक्सर होगा तो उसमें डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर जब बन जाए तो इसे आप किसी काँच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों 1 चम्मच पाउडर आप सिर्फ़ रात में गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ हमें लेना चाहिए। तो रात में कब लेना है? खाना खाने के 2 घंटे के बाद और इस दूध और पाउडर को लेने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत हमें नहीं सोना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तुरंत हमें नहीं सोना है इसके 2 घंटे के बाद क्योंकि ये जो औषधियाँ डाले एक प्रकार का सुपर फूड है, दूध आपका सुपर फूड है तो इसे पचने में समय लगता है। इसलिए इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही हमें सोना चाहिए। तो किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए? दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कमज़ोरी है, आपको खुल के पेट नहीं साफ़ हो रहा है या खुल के पेशाब नहीं आ रही है, तो आप इसका प्रयोग लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं। अगर 21 दिन से ज़्यादा करना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप थोड़ा-सा सलाह ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों इन औषधियों के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर एक बार संपर्क करिए। दोस्तों ये औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी हैं।